बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है रब्ब ज़ुल जलाल से अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे और तमाम आलम इस्लाम को फ़तह नसीब करे। और वो लोग जो इस वक्त मज़लूम हैं, फ़लस्तीन के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको नुसरत अता करे। नाज़रीन, हम काफ़ी दिनों से इलेक्शन अपडेट के हवाले से कर रहे थे प्रोग्राम। दरमियान में थोड़ा वो हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर रोज़ की नई से नई सिचुएशन बताते रहें। आज भी हमारे पास चूँकि बहुत सी सिचुएशन आ गई हैं चकवाल में, पूरे बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि पंजाब में टिकटों की तकसीम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने भी अंदर खाने में तो वो कर रखी है। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, सियासत में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है वफादारी, एक होते हैं नज़रियात। मैं ये समझता हूँ वफादारी तो किसी में है ही नहीं। आज इधर है, कल उधर है, छलांग लगा के उधर चले जाते हैं, छलांग लगा के इधर चले जाते हैं। अब रह गए नज़रियात। नज़रियात किन लोगों में होते हैं? पहले मैं आपको पार्टियों के नज़रियात बता दूँ। पार्टियों की वफादारियाँ और नज़रियात कुछ ऐसे होते हैं। अभी एक ज़माना था कि मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे मेजर तायर और मलक तनवीर असलम इलेक्शन लड़ रहे थे। दूसरी जानब अयाज अमीर और पीर शौकत इलेक्शन लड़ रहे थे। जब वो शिकस्त खा गए, ये जीत गए। काफ लीग वाले जीत गए और नून लीग वाले शिकस्त खा गए। वो टाइम बहुत ही नाजुक टाइम था मुस्लिम लीग नून के लिए, जब ये दोनों वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब अगले इलेक्शन आए तो तनवीर असलम और मेजर तायर साहब नून लीग में चले गए और उनको तो किसी ने पूछा तक भी नहीं। पीर शौकत करूली और अयाज अमीर बेचारा होटलों पे इकट्ठ करके लोगों को लेक्चर भी देता रहा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं आपको कारकुनों की ये तो थे हमारी पार्टियों के नज़रियात। अब मैं आपको पीटीआई की हालिया जो है उनके नज़रियात की बात करूंगा। मैं आपको बताऊं कि हमेशा हर जगह पे कारकुन को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। मैं यहाँ ये बात करूंगा, मेरा एक दोस्त है, इश्तियाक वज़ीर उसका नाम है। वो जिस पार्टी के साथ होता है, कोई पता नहीं क्यों उसको इतना जुनून है, इतना जुनून है कि वो उस पार्टी को हरकत में ले आता है। ये मैं आपको बताऊं कि ज़िला चकवाल में पीटीआई का कोई नामो निशान नहीं था। जब इश्तियाक वज़ीर आया, वो स्टेज पे खड़ा है, जुलूस निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? चकवाल में उसे धक्के लगे, उसने धक्के खाए, हत्ता कि वो तलागंग तक गया, तलागंग तक उसने धक्के खाए। रिजल्ट क्या हुआ? पीटीआई ने उसको क्या अहमियत दी? मैं ये सिर्फ कारकुन की बात कर रहा हूँ कि कारकुनों के नज़रियात की बात कर रहा हूँ। अभी आप देख लें, अयाज अमीर हालिया इलेक्शन में आया है, क्या तल्लुक था पीटीआई के साथ उसका? क्या चकवाल में पीटीआई वाले कोई नहीं थे? क्या चकवाल में जो एडवोकेट हैं वो क्या पीटीआई के नहीं थे? उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया या ज़मीर को ले आए? कहाँ गए नज़रियात? किस पार्टी के नज़रियात की बात आप करते हैं? आप नज़रियात को छोड़ें, किसी पार्टी में कोई नज़रियात नहीं है। अभी मैं वही इश्तियाक वज़ीर की बात कर रहा था। इश्तियाक वज़ीर उनसे मायूस होने के बाद आजकल तनवीर असलम के साथ हैं और तनवीर असलम ने इस हीरे को अपने साथ लगा के वो हलचल मचा दी है कि मैं आपको बताऊं, भाल भुछाल रन स्याल हत्ता के वो नीचे तक कहून तक उसने वो हलचल मचाई है, वो हलचल मचाई है कि पीटीआई वाले भी देखते रह गए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये मैं एक कारकुन की बात कर रहा हूँ कि कारकुन किस कदर मायूस हो चुका है। ये एक का नहीं, पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं नून लीग की भी बात करूँगा। अभी नून लीग वालों ने हालिया जो काम किया है, उन्होंने
टिकट की तकसीम की है। क्या PP-22 में उन्हें कोई आदमी नज़र नहीं आया? सरदार अब्बास तो 89 में आ गया था। अब PP-22 में उसकी क्या ज़रूरत थी? PP-22 में आप किसी और को भी टिकट दे सकते थे। दिया? नहीं दिया। मंसूर याद टम्मन गया, उसके अलावा शाहरोज़ गया, उसके अलावा कितने आदमी थे, उनको आपको पता ही नहीं चला कि ये हम क्या कर रहे हैं, कौन से नज़रियात की बात कर रहे हैं। क्या सरदार गुलाम अब्बास नून लीग का था? वो भी तो बाहर कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में होके आया है, तो उसको टिकट दे दिया, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। क्या ज़िला चकवाल में और कोई आदमी नहीं था? PP-22 में बड़े नज़रियाती लोग, मैं अब नज़रियात की बात करूँगा, बड़े नज़रियाती लोग भी बैठे थे, लेकिन उनको जब साइड पे किया गया है तो पीछे क्या रह गया? मुझे ये तो सिर्फ बताएं। अब मैं दोबारा PTI की जानब आता हूँ। जब PTI पे अच्छा टाइम था, वो उन्होंने कहीं जुलूस निकालना होता था तो कौन निकाल रहा होता था? मलक अख्तर शहबाज, इश्तियाक वज़ीर। क्या मलक अख्तर शहबाज का हक नहीं बनता था टिकट का कि उसे PP-21 या PP-22 में PTI वाले टिकट दे देते? आप देखते, उसे टिकट मिल जाता तो आप देखते कि क्या होता, लेकिन आपको समझ नहीं लगी कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि कालस को उधर टिकट दे दिया। कालस ने क्या कुर्बानियाँ दी, वो मुश्किल वक्त में साथ अटका रहा। और इस साइड पे जो है PP-22 में मुझे एक आदमी बता दें, एक आदमी बता दें जो सबका MP हो या सबका ये हो, मुझे ये बताएं कि कहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उससे ज़्यादा तो अख्तर शहबाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो जेल में भी गया है। क्या उसका हक नहीं बनता था? क्या उसको वो आपको नज़र नहीं आया? क्यों अख्तर शहबाज को टिकट ना देने की वजह क्या है? उसको क्यों नहीं अहमियत दी गई? अब क्या वो बदज़न नहीं होगा PTI से? क्या वो अब किसी और पार्टी में छलांग लगाने की कोशिश नहीं करेगा? मैं तो समझता हूँ कि शायद अगर ना भी की तो वो खामोशी इख्तियार कर लेगा। खामोशी इख्तियार करना भी PTI के लिए कितनी नुकसानदेह होगी, आप सिर्फ ये देखें। मैं यहाँ कितनी बातें कर चुका हूँ, मैं आपको कहाँ कहाँ बता चुका हूँ। मैं इश्तियाक वज़ीर की बात कर रहा था, पीर वकार करूली हो या अली नासर भट्टी हो या उसके अलावा जो भी हो, क्या उसने उसके साथ कुर्बानी नहीं दी? क्या उसने उसके साथ काम नहीं किया? उसको तो हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। आज जब वो नून लीग के वो नून लीग में शामिल नहीं है, ये खुला मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नून लीग में शामिल नहीं है, लेकिन वो तनवीर असलम के साथ चला गया है। उसको देखकर दीगर कारकुन, जितने कारकुन हैं, वो भी अब सोचने लगे हैं कि यार इसने कितना दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि जब उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही थी तो उसने यहाँ के तनवीर असलम के पास जाके कारकुनों को अहमियत मिली है, उनको रिस्पेक्ट मिली है। कारकुन रिस्पेक्ट का भूखा होता है, उसे इसकी बात की नहीं होती कि उसको अहमियत जब नहीं दी जाती किसी कारकुन को तो ये समझ लें कारकुन फिर बदज़न हो जाया करता है। और उसके बाद उस पार्टी का जो अंजाम होता है आप देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि 18 में जो काम हुआ था उसमें भी यही हुआ कि कारकुन बदज़न होके खामोश होके बैठ गया और नतीजा आपके सामने आ गया। यही नतीजा अब आप देखेंगे। अब आप देखें कि टिकट किसको PP-21 में नून लीग वालों ने तनवीर असलम को दे दिया है। अच्छा, उसके बाद राजा तारक कालस PTI की जानब से आ गए हैं। अभी मैं एक और बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात है। पीपल्स पार्टी में जो उम्मीदवार सामने आ रहा है उसका नाम है जुल्फ़कार दुल्ला, जो नून लीग के टिकट पे खड़ा था, उसको छोड़ के PTI में चला गया, आज फिर इस्तेहकाम में चला गया। इस्तेहकाम के बाद वो रात को जरदारी हाउस पहुंच गया। अभी मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि उसको टिकट मिल गया है या नहीं मिला, लेकिन ये बता दूं कि जो 7 आदमी गया हुआ था टिकट फाइनली उसको मिल गया होगा और वो आ गया उस साइड पे। अच्छा, अभी नज़रियात की बात हो रही थी, कहाँ मुस्लिम लीग, PTI, इस्तेहकाम और फिर पीपल्स पार्टी।
अभी यही हाल दीगर मैं आपको PP-22 का बता दूं। PP-22 में पहले तो एक शोर शराबा मचा था, हमारे ख्याल में ये था कि मंसूर या टम्मन शायद पीपल पार्टी में चले जाएंगे या कहीं। अब मुझे जो लग रहा है, जो कुछ मेरा अपना अंदाज़ा है, मंसूर या टम्मन आज़ाद हसीयत से सामने आएंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून का नुकसान सामने होगा। PTI तो बेचारी वैसे अताब में है, वो तो क्या होगा उसका वो कहने की बात ही नहीं है, क्या होगा उसका। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि उसके आज़ाद हसीयत से खड़ा होने से भी वोट नून लीग के ही टूटेंगे। दूसरा, ये PP-22 में अगर टिकट टमन वालों को दे दिया जाता, मंसूर या टमन को ही दे दिया जाता, शहरोज को दे दिया जाता, किसी को, तो फिर सरदार अब्बास जो है वो उसकी पोजीशन ठीक ठाक होती। अब सरदार अब्बास वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसके मुकाबले में कोई पाए का मुझे लीडर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर टमन से को खड़ा हो गया तो फिर सरदार अब्बास को भी अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा। अब 58 की बात करें, मेजर तैर के मुकाबले में जुल्फ़िकार अब्दुल्ला भी आ रहा है। ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अब्दुल्ला कोई इतनी गई गुजरी शख्सियत तो है नहीं, उसका भी कुछ वोट बैंक होगा थोड़ा बहुत। PTI तो खैर अयाज़ अमीर के साथ मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं लेना चाहिए। ये अगर मैं कहूँ ना कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक अयाज़ अमीर है। अयाज़ अमीर में भी, मैं आपको ये आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, में भी वो सीट भी निकाल जाए। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सीट भी निकाल जाएगा। जो हाल अभी आपके सामने है, मैंने आपको बताया PP-23, ये तलागंग का जिक्र भी मैंने कर दिया है, चकवाल का जिक्र भी कर दिया है, और मलक इश्तियाक वज़ीर का जिक्र भी कर लिया, जिसको सबसे ज़्यादा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। अभी तनवीर असलम के साथ जो कुछ है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। तनवीर असलम इस वक्त मेरा ख्याल है जितने जानने वाले हैं या जो सोच रहे हैं कि तनवीर असलम वाला इलेक्शन तो खैर एक तरफा लगता है। अगर तारक कालस भी आ जाए तो भी उसका एक तरफा लगता है। बाकी इलेक्शन जो हैं वो बड़े फंसेंगे। अभी मैं आपको रोज़ाना की रोज़ाना ये बताता रहूँगा, जो कुछ भी होगा मैं आपको रोज़ाना की अपडेट देता रहूँगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान। कल हाज़िर होंगे एक और नई स्टोरी के साथ।